तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि विमान न श्रोता को आता न श्रोता को आता, विमान तो सच्चे श्रोता को आता है, जो हजारों लाखों लोगों में से केवल एक धुंधकारी ने सच्ची ईमानदारी से कथा सुनी थी, इसलिए एक विमान आया। यदि हजारों लोग ईमानदारी से कथा सुनते तो हजारों विमान आते। गोकर्ण जी ने कहा कि इसका भी प्रैक्टिकल कर लिया जाए। पुनः कथा आरंभ की, सब लोगों ने ईमानदारी से कथा सुनी। आखिरी दिन हजारों विमान आए, साक्षात भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने गोकर्ण को उठा लिया, बोले हे गोकर्ण तुम धन्य हो, मेरे हजारों पुत्रों को तुमने एक साथ मुझसे मिलाया है, इसलिए मेरे भक्तों को लेने के लिए तो मेरे पार्षद आए हैं, पर तुमको लेने के लिए मैं स्वयं आया हूं। 88,000 महात्माओं ने सूत जी से पूछा कि ये कथा कब कब सुननी चाहिए। नारद जी ने भी पूछा सनकादिक मुनियों से कि ये कथा कब कब सुननी चाहिए, कथा का क्या विधान। सनकादिक मुनि कहते हैं नारद जब मन में भाव आए तब कथा सुनो, जब कृष्ण से मिलने की तरंगे उठे तब कथा सुनो। कुल देवता का पूजन करके, चतुष्षष्टि योगिनी, षोडश मातृका, ग्राम देवता, नगर के देवता, सर्वतोभद्र मंडल सभी देवताओं के पूजन करके, भागवत जी का मूल पाठ करके, गायत्री मंत्र का जाप करके, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके भागवत का शुभारंभ। क्या विधान है। सनकादिक मुनि कहते नारद 7 दिन तक बिना भोजन के, बिना पानी के एक स्थान पर बैठकर कथा सुनो। नारद जी कहने लगे हो गई कथा। 7 दिन बिना पानी बिना भोजन के बैठ करके एक स्थान पर कथा सुनेंगे तो 7 दिन तो बहुत है महाराज, दूसरे दिन विमान आ जाएगा। ये नियम ठीक नहीं है, थोड़ा सा नियम परिवर्तन करो। बोले 7 दिन तक देशी गाय का तूप पी करके भागवत कथा सुनो। नारद जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले महाराज कलयुग में तो घर घर बकरी मिलेगी, गाय तो मिलेगी नहीं। गाय नहीं मिलेगी तो गाय का दूध कहां से मिलेगा। गलती से गाय का दूध मिल भी गया तो लोगों में गाय का दूध पचाने की शक्ति भी नहीं है। कई लोग ऐसे डॉक्टर मना कर देते हैं कि ज्यादा घी तेल खाओगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए सूखी रोटी खाना, सूखी दाल खाना। बोलो कथा कैसे सुनेंगे, थोड़ा सा नियम और बदल दो। बोले 7 दिन तक केवल एक समय फलाहार लेकर के कथा सुनो। बोले महाराज ये भी गड़बड़ है, कई लोगों ने जीवन में कभी व्रत किया ही नहीं हो, 7 दिन कैसे उपास करेंगे। थोड़ा सा नियम परिवर्तन करो। सनकादिक मुनियों ने कहा कि एक समय फलाहार करो और एक समय भोजन करो, कथा सुनो। नारद जी कहते हैं महाराज ये बात भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह 8 बजे नाश्ता करना, दोपहर के 12 बजे भोजन करना, शाम के 4 बजे फिर नाश्ता करना, रात के 8 बजे फिर भोजन करना। और कभी कभी तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे घर के सब लोग सो गए और रात को घड़ी में 2 बजे चुपचाप उठे और रसोई कक्ष में गए और जो भी बचा खुचा हो सब खा पी के बर्तन साफ करके चुपचाप सो गए। श्रीमती जी ने उठ करके देखा क्यों रात को 4 चपाती 4 रोटी बची थी, कहां गई वे, किसने खाई। खाने वाला थोड़ी कहेगा कि हमने खाई। क्या ऐसे लोग कथा नहीं सुन पाएंगे। थोड़ा सा नियम परिवर्तन और कर दो। सनकादिक मुनि कहने लगे नारद अब ध्यान से सुनो। भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारिकम् नोपवासो पर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। दिन भर भोजन करो,
जितनी बार भूख लगे उतनी बार भोजन करो, पर कथा सुनो। आपको लगता है कि शाम को 7 बजे से 11 बजे तक अब कैसे कथा में बैठ पाएंगे, 4 घंटे में तो भूख लगाएगी हमको, तो बीच में उठ करके आना पड़ेगा। तो बोले घर की थाली में भोजन रख करके थाली साथ में कथा में लेकर के आओ, रूमाल से ढक लो थाली को, सामने रख लो, और जब याद आए रूमाल निकाल करके देख लो, हाँ अभी है। और जैसे ही भूख लगे तो आंखों को बंद करके कथा सुनो और ग्रास तोड़ तोड़ करके भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा गुरुदेव ये नियम सही है, इस नियम से तो बिल्कुल जे है की बात, सब कथा सुनेंगे। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी प्रकट हो गए, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों प्रकट हो गए, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। प्रहलाद सतार धारी तरलगत गया चौधवा कांस धारी, वीणाधारी सुरदर्शी राग कर तोर्जुनो, इंद्रोन्वादिन मृदंगम, जय जय सुकिरा कार्तनेते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर्जनया व्यासी पुत्रो बभू। देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, भक्ति नाचने लगी, ज्ञान नाचने लगे, वैराग्य नाचने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग को नाचते देखते देखते सनक सनंदन सनातन संत कुमार से नहीं रहा गया, जोर जोर से जयकारा बोलने लगे। तो आइए भक्ति ज्ञान वैराग के साथ हम भी श्री चरणों में चलें। तत्पश्चात आरती होगी, आरती के पश्चात आगे की रूपरेखा।